Good morning, student. Today is my first lecture of class 11th. आज की टॉपिक है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए, पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे और आज हम 9.3 पर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी टॉपिक इसमें है जीपी। जीपी का मतलब होता है बेटा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है? गुणोत्तर श्रेणी। तो आज हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जानेंगे। आइए चलिए एक सीक्वेंस आपके सामने रखते हैं। जैसे लिख दिया जाए 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो आइए इस सीक्वेंस पर विचार किया जाए, यह सीक्वेंस कैसा है। तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो में 9.2 तक आप एपी के बारे में पढ़ के आए हो। एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में आपको बताया गया था कि हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कोई भी सीरीज ले लिया जाए, जैसे 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो हर जगह डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, दो टर्मों के बीच का डिफरेंस है ना, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 3 - 1 दैट इज 2। देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म कितना है, 3, 5 है। तो आप देख लो 5 - 3 = 2। ऐसे और ले लिया जाए, मान लीजिए 7 ले लिया जाए, तो 7 - 5 तब भी आपका 2 आया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हर जगह डिफरेंस क्या आता था, सेम आता था। तो इसको हम क्या कहते थे, एपी कहते थे। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। आप इसको थोड़ा चेक करिए, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप देख रहे हो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी यहाँ डिफरेंस देख रहे हो, दोनों का डिफरेंस। तो ये तो आपका 2 आया। देखो यहाँ इन दोनों को अगर ले लिया जाए तो 8 - 4 दैट इज 4 आया। आप देख रहे हो यहाँ डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब यह एपी में नहीं है। तो अब देखिए जीपी के बारे में थोड़ा सा विचार करिए। जीपी क्या होता है, जैसे यहाँ हर जगह डिफरेंस सेम होता था, ऐसे यहाँ हर एक टर्म का रेशियो जो होगा बेटा, रेशियो यहाँ सेम होगा। रेशियो का मतलब ये हुआ कि रेशियो 2 टर्म्स का रेशियो, जैसे 2 टर्म यहाँ ले लिया जाए, 4, 2 ले लिया जाए, सॉरी 2, 4 है, यानी 2, 4। अब इन दोनों का रेशियो का मतलब सेकेंड बाई फर्स्ट, यानी 4/2 दैट इज कितना 2। ऐसे इन दोनों टर्म को ले लिया जाए, यानी 4, 8 को ले लिया जाए, तो इसमें होता है सेकेंड बाई फर्स्ट। यहाँ भी देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट करके डिफरेंस निकाला जाता था। तो सेकेंड बाई फर्स्ट दैट इज 8/4, तब भी देखिए आपका 2 आया। इन दोनों टर्म को ले लीजिए, देखिए 8, 16 को ले लीजिए, तो आप यहाँ देख रहे हो जो रेशियो है 16/8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आप देख रहे हो हर जगह रेशियो क्या है, हर जगह रेशियो सेम है। तो हर जगह रेशियो सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। तो जीपी का मतलब ये हुआ बेटा कि इफ रेशियो आर सेम इन एनी सीक्वेंस, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी, है ना। तब उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, यानी वह सीक्वेंस किस में होगा, इज इन जीपी होगा। यानी प्रत्येक टर्म का जो रेशियो, जो अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगर रेशियो या अनुपात अगर आपका समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। ओके बेटा। अब आइए देखिए, यहाँ इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे, जिसको हम स्मॉल डी से डिफाइन करते थे। तो ऐसे यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, जो रेशियो जो समान आया उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। इसको हम क्या कहते थे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है ना, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे। कॉमन रेशियो, जिसको हम स्मॉल आर से डिफाइन करेंगे, और स्मॉल आर आपका क्या है, 2 के इक्वल। ओके बेटा। तो ये आपका कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो किस में होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी जिसको हम जीपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। और कॉमन डिफरेंस किस में होता है, एपी में होता है। ओके बेटा। तो ये आपका सीक्वेंस किस में है, ये सीक्वेंस आपका इट इज इन जीपी में है। ओके बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जीपी का मतलब क्या हुआ, जैसे और कोई एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। अभी अभी हमने बताया इफ रेशियो, इफ ऑल रेशियो आर सेम देन इन एनी सीक्वेंस देन इज इन जीपी, तब वह किस में कहलाएगा, जीपी में कहलाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो रेशियो का मतलब 3 और 6 का जो रेशियो है, यानी सेकेंड बाई फर्स्ट दैट इज 6/3 इज इक्वल टू 2। आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, 6 और 12 का रेशियो ले लीजिए, तो 12/6 दैट इज कितना, तब भी 2 आया। 12 एंड 24 ले लीजिए, यहाँ भी रेशियो आप देख रहे हो 24 डिवाइडिंग बाई 12, तब भी आपका 2 आया। तो इसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ओके बेटा, और कॉमन रेशियो को किससे डिफाइन किया जाए, आर से डिफाइन किया जाए। यानी अगर आपसे आर के बारे में पूछा जाए तो आर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या निकल के आया, यानी सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लिया जाए, किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लिया जाए और सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट कर दिया जाए। जैसे इन दोनों से निकाला जाए तो सेकेंड बाई फर्स्ट ये हुआ, यानी सेकेंड 6 हुआ, फर्स्ट ये हुआ। इन दोनों को लिया जाए तो सेकेंड बाई फर्स्ट यानी 12/6 ये हुआ। इन दोनों को ले लिया जाए 12 और 24 में तो सेकेंड बाई फर्स्ट यानी 24/12। कहीं से भी इस तरीके से आप कॉमन रेशियो डिफाइन कर सकते हो। ओके बेटा, तो आपने जीपी में कॉमन रेशियो सीखा, यानी कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाए, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। अब आइए हम इसके जनरल टर्म की बात करते हैं। तो जनरल टर्म देखिए, आप एपी में जनरल टर्म पढ़े थे। एपी की पहले मैं बात करूं, चलिए इधर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं बेटा। समांतर श्रेणी में इसका जो जनरल टर्म होता था, जनरल टर्म जिसको हम एन से डिफाइन करते थे, जनरल टर्म को ही आप क्या कहते थे, nth टर्म। ओके बेटा, तो ए एन इज इक्वल टू होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a उसका फर्स्ट टर्म होता था, d आपका कॉमन डिफरेंस होता था, n आपका नंबर ऑफ टर्म होता था। ओके बेटा, तो ऐसे इस तरीके से जीपी का भी जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म ऑफ जीपी, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म। ओके, तो इसके nth टर्म को भी an से डिफाइन करते हैं, तो इसके nth टर्म का फार्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है। यहाँ देखिए नया क्या है, r है, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। r को हम क्या करते हैं बेटा, r के बारे में आपको बता चुके हैं। r मीन्स दैट इज क्या, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो निकालने का फार्मूला रहता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। ओके बेटा, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1। अब देखिए इसका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, चलिए इसी का हम निगमन कर दें कि कैसे a इंटू आर टू द पावर n-1 आया। चलिए इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर एंड लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी and R be the common ratio of GP. Okay बेटा, and AN is the nth term of GP. Okay बेटा, हमने मान लिया इसका फर्स्ट टर्म जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो आपका आर है, और nth टर्म मीन्स नंबर, यानी उस सीरीज में n लोग हैं जिसका nth टर्म दैट इज an है। तो आइए हम an के बारे में जानते हैं कि an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1 कैसे आता है। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और आप लोग जानेंगे, जैसे अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल सेट किया था, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसको हमने कहा था इज इन किस में, जीपी में था, क्यों बेटा, तो जीपी में बताइए इसका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2 था, और इसका कॉमन रेशियो सेकेंड बाई फर्स्ट दैट इज 4/2 दैट इज 2। अच्छा,
कहीं से भी आप कॉमन रेशियो निकालेंगे 2 आएगा। जैसे देखिए 8/4 तब भी 2 आएगा, 16/8 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो ज़रा जीपी की ज़रा बात करते हैं, एपी की ज़रा बात कर लेते हैं। एपी कैसे मिलता था? प्रत्येक टर्म में आप जितना डिफरेंस होता था वही ऐड करके निकालते थे। इसमें क्या होगा, जीपी में क्या होगा, जो आपका कॉमन रेशियो का प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करते हो। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2 है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमको डिफाइन करना है, आपको पता है इसका कॉमन रेशियो 2 है, आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 दैट इज कितना 4। अब बताइए इसके 4 के जस्ट पार्ट वाला टर्म आपको डिफाइन करना है, तो इसका मतलब इसके कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 2 दैट इज कितना 8। देखो बेटा मिल रहा नहीं मिल रहा। इसके 8 के नेक्स्ट वाला टर्म अगर आपसे कहे तो तुरंत आप कॉमन रेशियो का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 8 दैट इज कितना 16। अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा 32 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यानी जीपी जो होता है, जीपी का जो नेक्स्ट टर्म जो फाइंड करते हैं उसके जस्ट पहले वाले टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाते हैं। तो अगर इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है तो फर्स्ट टर्म को आप किससे डिफाइन करते हो, a1 से आपको बताया जा चुका है एपी में। तो a1 इज इक्वल टू आपका ए। सेकेंड टर्म की मैं बात करूं तो अभी हमने बताया इसके जस्ट बाद वाला टर्म कैसे मिलता है, कॉमन रेशियो से इसके जस्ट पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ए में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आर से, याद हो गया। A3 की मैं बात करूं तो अभी हमने बताया इसके जस्ट पहले वाले टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a × r में किससे मल्टीप्लाई बेटा, r से, तो ये आपका AR² होगा। ओके बेटा, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं A4 की मैं बात करूं तो इसके जस्ट पहले वाले टर्म में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, r से, यानी कॉमन रेशियो से। तो फिर से r से मल्टीप्लाई, दैट इज ये क्या हो जाएगा, AR⁴ हो जाएगा। ऐसे अगर मैं A5 की बात करूं फिर से इसमें r से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज AR पावर कितना 3 है, तो एक पावर और बढ़ जाएगा, दैट इज 4। प्रोसीडिंग इन दिस वे, अगर आप इसी रास्ते से बढ़ते गए तो nth टर्म पे जरा विचार करिए। तो nth टर्म पे विचार करने के लिए आपको थोड़ा सा बैक सोचना पड़ेगा। बैक का मतलब आप देख रहे हो इसका 5th टर्म जो है बेटा, a × r⁴ जितना ये सफिक्स है उससे एक कम है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ क्या है, 4 है। यहाँ A4 की मैं बात करूँ तो देखिए फिर इसमें a है, a तो सब में है, देखो a × r इस तरीके से सब में है। तो A4 की बात करूँ फिर से a × r⁴ जितना यहाँ लिखा गया उससे एक कम 3। यहाँ अगर मैं बात करूँ A3 तो जितना यहाँ लिखा गया 3 लिखा गया है तो r का पावर उससे एक कम है। तो अगर मैं an की बात करूँ तो a × r⁴ रूल क्या मिल रहा है, रूल ये मिल रहा है कि जितना ये सफिक्स है उससे एक कम r का पावर है, तो इससे एक कम r का पावर कितना, n-1। ओके बेटा, और यही आपकी nth टर्म का फार्मूला होता है, an = a × r⁴n-1। ओके बेटा, इस फार्मूले का उपयोग आप लोग सोचेंगे कहाँ करेंगे, क्या फ़ायदा इस फार्मूले का, तो आइए हम आपको इसका उपयोग करके बता देते हैं nth टर्म का। तो अभी आप निकाले कि an = a × r⁴n-1। देखिए इस फार्मूले का उपयोग कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा। जैसे अभी हमने कहा 2 × 4 × 8 × 16 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका 5th टर्म डिफाइन कर दीजिए, यानी फाइंड इट्स टर्म, है ना, ऐसे लिख दें 5th टर्म, है ना। तो इसका नाम आपके पास इसका फर्स्ट टर्म 2 दिया गया है, कॉमन रेशियो r, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या, सेकंड बाई फर्स्ट, यानी सेकंड टर्म दैट इज 4 बाई फर्स्ट टर्म के मतलब 2 डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर आपसे 5th टर्म की बात करें तो यानी 5th टर्म दैट इज A5 आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें फार्मूला दिया है an = a × r⁴n-1। ओके बेटा, a × r⁴n-1। अब हमको A5 चाहिए, बताइए n के प्लेस पर यहाँ क्या दिख रहा है 5, तो इसी फार्मूले में n के प्लेस पर क्या बैठा देंगे 5। तो बताइए क्या मिलेगा, A5 के प्लेस पर क्या मिलेगा, a भाई यहाँ 5 रखेंगे तो इधर भी तो 5 रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा a × r⁴ 1। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा a × r⁴ वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू भी 2 है, पावर 4, तो इसका मतलब 2 ×
2 पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, 16 दूनी कितना हो गया 32। तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा सर इसका फिफ्थ टर्म तो हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अभी अभी आपने बताया कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। कॉमन रेशियो आपको पता है 2, तो आप कहेंगे सर 16 इंटू 2 दैट इज कितना 32 हो जाएगा। तो दुनिया भर की बवाल करने की क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कहीं यही पूछ दिया जाए कि इसका 20th टर्म फाइंड करिए, तब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसके लिए आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपसे 100th टर्म पूछ लिया जाए तब आपको इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ओके बेटा, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा कि जीपी का यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला a इंटू आर टू दी पावर n-1, और उसका हमने डेरिवेशन भी आपको बताया, इस बेस्ड पर एक क्वेश्चन भी बताया। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। अगर ये टॉपिक ना समझ में आए होंगे तो आप कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा। ओके बेटा।